तो नाउ कम्स द मोटर पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो मोटर में चार कौन कौन से पार्ट्स चेक करने, कंपोनेंट्स ऑफ मोटर एग्जामिनेशन हिस्ट्री में बात किया जाता है। Bulk, power, tone, and involuntary movements. परफेक्ट, ठीक है। तो बल्क कैसे चेक करोगे? बल्क सर दोनों आर्म्स की सिमेट्री, मसल्स की। तो बल्क बेसिकली देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ नॉर्मल बल्क, ठीक है। किसी का हाथ अगर बाइसेप्स इतना बड़ा है, जैसे एक वो कहते हैं ना सुनील शेट्टी का बल्क नॉर्मल है या शिल्पा शेट्टी का नॉर्मल, दिस नथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल बल्क। यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट, कि एक हाथ से आपका कैसा है, दूसरे हाथ से कैसा है। तो बट ये ध्यान रखना है कि कोई भी लिम्ब जो होता है दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म सिलेंडर, कि मेरा बाइसेप्स के अगर मैं ऊपर वाले एरिया पे देखूंगा तो यहाँ ज्यादा बल्क है, नीचे आते आते वो बल्क कम हो जाएगा। तो अगर मैंने इस हाथ में यहाँ पे मेजर किया और इस हाथ में थोड़ा नीचे मेजर किया तो बल्क विल चेंज। तो हम बल्क इज बेसिकली अबाउट द मेजरमेंट, कि आप बेसिकली उसका इंची टेप लोगे और उसका सरकमफ्रेंस देख लोगे आम का कितना है, आपको पता चल जाएगा आम में बल्क कितना है, ठीक है। तो बट देयर शुड बी अ फिक्स्ड पॉइंट, कि आपका उसी पॉइंट पे दोनों हाथ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो हाउ विल यू गेट दैट फिक्स्ड पॉइंट? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सर वो मिड फिक्स्ड आर्म। पॉइंट कैसे लोगे? मिड आर्म लोगे, मिड आर्म ले सकते हो, यस यू कैन टेक दैट। बट आप कोई एक फिक्स्ड बोनी प्रोमिनेंस लो और उससे कुछ सेंटीमीटर ऊपर जाके देखो। जैसे कभी हेयर कट कराया तो वो देखा है वो ये साइड बर्न्स को कैसे सेट करता है, इसका ज्यादा लंबा ना हो जाए और उसका छोटा ना हो जाए, कैसे सेट करता है वो बेसिकली आपके ट्रेगस या कान के पास से देखता है। वो पूछता है कितना लंबा करना है, आप कहते हो इतना लंबा करना है, तो वो यहाँ कान के ट्रेगस से देखता है कि अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ कट मारा है तो यहाँ पे मैं ट्रेगस से कट मारूंगा। तो ये टेकन अ फिक्स्ड पॉइंट और वहां से उसने रेफरेंस कंपैरिजन ले लिया। तो अगर मुझे आर्म का बल चेक करना है बाइसेप्स एरिया का, तो मैंने यहाँ पर आपका जो आपका एल्बो है, ठीक है, तो आपका क्या बोलते हैं ऑलिक्रोन प्रोसेस है, ठीक है। मैंने ऑलिक्रोन प्रोसेस से मैं 5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया और मैंने वहां पर एक सरकमफ्रेंस ड्रॉ कर लिया, ले लिया वहां इंच टेप से। तो राइट आर्म में मैंने ऑलिक्रोन से 5 सेंटीमीटर ऊपर आया हूँ, तो लेफ्ट आर्म में भी 5 सेंटीमीटर ऊपर आऊंगा, तो आई विल गेट अ सिमेट्री दोनों साइड का, ठीक है। आर्म में जाना है या यहाँ मैं 3 सेंटीमीटर आया हूँ, आर्म में मैं 5 सेंटीमीटर नीचे चला गया, इट्स योर चॉइस। और आपने वहां पर सरकमफ्रेंस मेजर किया और आपने ले लिया। यू विल टेक अ फिक्स्ड बोनी प्रोमिनेंस और उससे कुछ सेंटीमीटर ऊपर आके आर्म, कुछ सेंटीमीटर नीचे आके फोर आर्म, एंड यू विल कंपेयर ऑन द अदर साइड। लोअर लिम में करना है तो यू विल टेक अ फिक्स्ड प्रोमिनेंस एज पटेला, नी पे पटेला से कुछ ऊपर आ जाओ कुछ नीचे आ जाओ एंड यू मेजर, ठीक है। तो बल्क यू विल से कि बल्क इज सिमेट्रिकल इन ऑल द आर्म्स, ठीक है। एंड यू विल राइट द एक्चुअल मेजरमेंट्स, कि एग्जामिनर माइट आस्क यू कि कितना था बल्क, तो यू कैन टेल हिम कि सर इट वाज 17 सेंटीमीटर इन द आर्म एरिया इन बोथ आर्म, एंड फोर आर्म में इट वाज 13 सेंटीमीटर, सेम थाई में इट वाज दिस एंड उसमें इतना। तो ये तो हो गया मेरे लिम्स का बल्क। एज वी डिस्कस इन द हिस्ट्री क्लास, कि अगर मेरा पेशेंट हेमीपेरेसिस या पैरापेरेसिस का है तो मुझे इंडिविजुअल मसल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड टू चेक द ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है, कि वो सेंट्रली आपका पूरा मसल खराब हो रहा है। बट अगर मेरा पेशेंट न्यूरोपैथी या मायोपैथी का है तो मुझे इंडिविजुअल मसल का बल चेक करना है। जैसे मीडियन कार्पल टनल सिंड्रोम में आई विल कमेंट ऑन दिस थिनार एमिनेंस एंड हाइपोथिनार एमिनेंस। ये थिनार एमिनेंस इज लॉस्ट इन द पेशेंट, एट्रोफिड इन द पेशेंट, ये पर्टिकुलर इस नर्व का प्रॉब्लम है और ये उसका प्रिजर्व्ड है। ये थिनार एमिनेंस इज लॉस्ट एंड राइट आर्म की ठीक है, राइट हैंड का ठीक है। आई नीड टू चेक द इंडिविजुअल मसल्स, आई नीड टू चेक टेल हिम अबाउट द लंब्राइकल्स का क्या पावर है ना। तो इस तरह से आपको इंडिविजुअल आपको बल्क चेक करना होगा। बट फॉर्चुनेटली आप लोगों के लेवल पे आपको मोस्ट लाइकली हेमीपेरेसिस पैरापेरेसिस इस तरह के ही केस मिलते हैं। न्यूरोपैथी भी मिलेगा तो वो क्वाड्रिपेरेसिस या पैरापेरेसिस के फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है, जैसे जीबीएस हो गया। तो आपको इंडिविजुअल मसल्स वाले केस एमबीबीएस लेवल पे शायद ना भी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बल्क। देन कम्स योर टोन। टोन को कैसे चेक करते हैं? टोन पहले होता क्या है बताओ। बेसिकली टोन होता क्या है कि बेसिकली आप जब अपने आर्म को फ्लेक्स कर रहे हो, कोई भी मसल को हिला रहे हो, ठीक है, उसका काम कर रहे हो, तो अगर मैंने ये बाइसेप्स फ्लेक्स किया तो उसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, दैट इज माय टोन।
एक है कि भाई ये नॉर्मली मैंने किया, दिस इज अ नॉर्मल टोन। एक है जब मैं कर रहा हूँ और ये बहुत स्टिफ 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 होके ऊपर जा रहा है, इट्स अ टोन इज लाइक, इट्स रियली स्टिफ, तो दिस इज अ हाइपरटोनिया। ठीक है, और एक है कि ये ऐसे आ गया, मतलब मैंने ट्राई किया और ये ऐसे बिल्कुल आ गया, लूज हो गया बिल्कुल, तो वो बेसिकली हाइपरटोनिया हो गया। ठीक है, वाई टोन इज दैट रिलेवेंट, मतलब हम ये हाइपरटोनिया हाइपोटोनिया क्यों डिस्कस करने के ट्राई कर रहे हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है क्लिनिकली, हाउ इट इज यूजफुल प्रैक्टिकली। Sir, upper and lower motor neuron lesions. वाई, व्हाट इज अपर मोटर, व्हाट इज लोअर मोटर, मतलब उसका क्या रिलेवेंस है, कहाँ यूज कर रहे हैं हम। तो जो मेरे एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर है सब कुछ, एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वो मेरा अपर मोटर है। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल और उसके नीचे जो है वो मेरा लोअर मोटर। जैसे हमने फेशियल नर्व के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया था कि अगर मैंने अपर मोटर लोअर मोटर आइडेंटिफाई कर लिया है तो प्रॉब्ली आई डोंट नीड एमआरआई ब्रेन ऑफ माय पेशेंट, आई जस्ट नीड अ ईएनटी एग्जामिनेशन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, सेम वेज अगर आप मोटर पाथवे को ट्रैक करो कि अगर मैं ये उंगली ऐसे चला पा रहा हूँ, तो ये मेरे को, ये मैं कैसे चला पा रहा हूँ, मतलब कहाँ से स्टिमुलस शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, कोई मोटर पाथवे बता सकता है कि कैसे जा रहा है ब्रॉडली, कि मैंने अगर ये अपना थंब ऐसे किया, ठीक है, तो ये थंब मेरा ऐसे मूव मैं कर पा रहा हूँ, तो ये क्या पाथवे है, कहाँ से स्टिमुलस आया, कहाँ गया, कैसे हुआ। ओके, तो बेसिकली स्टिमुलस विल स्टार्ट फ्रॉम माय मोटर कॉर्टेक्स, ब्रेन मान लो उसे पूरा एक, मोटर कॉर्टेक्स से नीचे गया आपका सब कॉर्टिकल एरिया में, इंटरनल कैप्सुल बेसिस गैंग्लिया से क्रॉस कर करके फिर वो पीछे की तरफ आया ब्रेन स्टेम के अंदर, पॉन्स मेडुला में से क्रॉस किया, फिर वहां से वो जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, जो आपका मोटर ट्रैक जा रहा है, कि अगर मेरे को एक दिमाग में थॉट आया, मेरे सेंसरी ने बोला कि मुझे ये थंब ऐसे करना है, थंब हिलाना है, ठीक है, तो वो सेंसरी मेरे मोटर को जाके बोलेगा कि अच्छा आप जाके ना ये थंब को ऐसे करवा दो। तो ब्रेन से वो स्टिमुलस स्टार्ट हुआ, मोटर ट्रैक को पता चला कि थंब को ऐसे हिलाना है, तो वहां से वो गया मोटर ट्रैक ब्रेन को पूरा कर करा के वो स्पाइनल कॉर्ड में घुस गया, पिरामिडल ट्रैक। ठीक है, पिरामिडल ट्रैक से वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड भी गया, और थंब को अगर हाथ को हिलाना है तो वो सर्वाइकल में से नर्व निकल के जाता है, तो वहां से वो एंटीरियर हॉर्न सेल के थ्रू बाहर आ गया पिरामिडल ट्रैक स्टिमुलस। एंटीरियर हॉर्न सेल के बाद वो जाएगा नर्व में, जो नर्व है मेरी पेरिफेरल नर्व जो इस मोटर, जो इस थंब को हिलाएगी, मोटर नर्व से वो स्टिमुलस जाएगा एनएम जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और वहां से वो जाएगा इस थंब की मसल में, और फिर वो मसल करेगी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इट्स सच अ सिंपल थिंग, हम मिलाना है, लेकिन ट्रैक्ट ऊपर से ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर हॉर्न सेल, देन नर्व, नर्व का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद मसल। तो ये बेसिकली 6 लेवल हो गए बेसिकली, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इंटीरियर हॉर्न सेल, नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मसल, 6 लेवल हो गए। अब अगर मेरा पेशेंट आया सपोज क्वाड्रीपेरिसिस का, ठीक है, या हेमीपेरिसिस का या पैरापेरिसिस का, ठीक है, चलो क्वाड्रीपेरिसिस का पेशेंट आया, हाथ पैर चारों बंद हो गए हैं उसके चलने। अब मुझे सोचना है कि यार ये बेसिकली ब्रेन से भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी हो सकता है, इंटीरियर हॉर्न सेल से भी हो सकता है, नर्व से भी, एनएम जंक्शन से भी, मसल से भी। तो मैं उसका क्या टेस्ट करूँ, ब्रेन के लिए मुझे एमआरआई ब्रेन करना होगा, स्पाइनल कॉर्ड के लिए एमआरआई स्पाइनल कॉर्ड करना होगा। ठीक है, देन इसके न्यूरोपैथी के लिए मुझे एनसीवी करना होगा, एनएम जंक्शन के लिए मुझे ईएमजी करना होगा, ठीक है, और मायोपैथी के लिए मुझे अगेन ईएमजी करना होगा। तो मैं उसके इतने सारे बैटरी ऑफ टेस्ट में एमआरआई ब्रेन एडवाइस करूं, स्पाइनल कॉर्ड एडवाइस करूं, या मैं एनसीवी एडवाइस करूं, या मैं ईएमजी एडवाइस करूं, मैं क्या एडवाइस करूं उससे। पेशेंट का कॉस्ट सोचो आप कितना मैंने बढ़ा दिया, 4 टेस्ट उसको ऑर्डर कर दिया। बट यहाँ पर मैं अपना क्लिनिकल स्किल लाऊंगा। सबसे पहले मैं उसको ये देखूंगा कि इसका जो ये वीकनेस है, उसको बेसिकली जो क्वाड्रीपेरसिस हुआ है, ये अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन। कि सपोज उसकी टोन फ्लैसिड है हाथ पैर की, सपोज उसके रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं, सपोज उसका आपका प्लांटर डाउन है, ये हमारा सारा अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन को डिफरेंशिएट करता है, तो मुझे पता है कि दिस इज नॉट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एमआरआई ब्रेन, एमआरआई स्पाइनल कॉर्ड इज आउट ऑफ डेस्टिनेशन लिस्ट, पेशेंट का 50% कॉस्ट कम हो गया। अब मुझे सिर्फ देखना है कि उसका एनसीवी और ईएमजी। फिर मैंने न्यूरोपैथी वर्सेस मायोपैथी में जैसे हम बात कर रहे थे, प्रॉक्सिमल इज मायोपैथी, डिस्टल इज न्यूरोपैथी, मैंने देखा कि उसका डिस्टल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, उसको सेंसरी सिम्टम साथ में है,
मायोपैथी में सेंसरी क्यों होगा? इट्स अ मसल डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ नर्व डिसऑर्डर। अगर उसको सेंसरी लॉस भी हुआ है पैरों में, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा तो उससे पहले एनसीवी करा, यू विल गेट अ डायग्नोसिस। 4 इन्वेस्टिगेशन की जगह एक इन्वेस्टिगेशन में काम कर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर आपका अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर में यू विल गेट हाइपरटोनिया, लोअर मोटर में यू विल गेट हाइपोटोनिया, ठीक है। हाइपरटोनिया कितनी तरह का होता है? हाइपरटोनिया बेसिकली 2 तरह का होता है। कैन समबडी टेल मी? सुना होगा, स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी। अब सबको एकदम से यूरेका यूरेका मोमेंट हुआ कि हाँ सुना तो हुआ। तो हाइपरटोनिया बेसिकली स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी, इनमें क्या फर्क होता है? सर एक में एक पता है ग्रुप ये? ऑफ मसल इन्वॉल्व होती है एंड एक में बोथ अपोजिट भी एंड सिमिलर मसल्स भी अफेक्टेड होती हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो बेसिकली स्पास्टिसिटी में वन ग्रुप ऑफ मसल इज इन्वॉल्व, ये फ्लेक्सर इन्वॉल्व हो गया। रिजिडिटी में फ्लेक्सर एक्सटेंसर दोनों इन्वॉल्व हो गया, रिजिडिटी हो गया, ठीक है। स्पास्टिसिटी किस लीजन में होता है और रिजिडिटी किस लीजन में होता है? यू नो इट? स्पास्टिसिटी पैरामिडल ट्रैक लीजन में होता है, और रिजिडिटी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। एक्स्ट्रा पिरामिडल, ठीक है, परफेक्ट। आप अगर ये कंफ्यूज होते हो या भूलते हो, हमेशा रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ पार्किंसन। सबको पता है पार्किंसन में क्या होता है, स्पास्टिसिटी होती है, रिजिडिटी होती है। Sir, मतलब आपने rigidity. माइक, Rigidity. अब वो लिप मूवमेंट से Rigidity, समझ sir. आ गया था, नेहा और निशित से समझ आ गया था, दे वर ट्राइंग टू से रिजिडिटी, माइक ऑफ करके। तो बेसिकली पार्किंसन में बेसिकली रिजिडिटी होता है। एंड पार्किंसन क्या है, पिरामिडल है, एक्स्ट्रा पिरामिडल है? Extra pyramidal. एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो यू नो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन के अंदर रिजिडिटी होगी, ठीक है, पिरामिडल के अंदर स्पास्टिसिटी होगी, राइट। तो अब जो स्पास्टिसिटी होता है वो बेसिकली होता है क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी। क्लास नाइफ कौन सा होता है, किसने देखे? वो स्विस नाइफ के होते हैं। तो आप जब उसको निकालते हो वो बहुत हार्ड 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 होता है, एक पॉइंट के बाद जाके वो लूज हो जाता है। थोड़ा सा शुरू में निकालते हो तो हार्ड होता है, फिर लूज हो जाता है। तो अगर मैं उसके बाइसेप्स चेक कर रहा हूँ, मैंने ये चेक किया और यहाँ शुरू में रेजिस्टेंस आ रहा है, बाद में जाके लूज हो, दिस इज माई क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी, ठीक है। तो और रिजिडिटी होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। रिजिडिटी आपका एक होता है लेड पाइप, एक होता है कॉगी, कॉगविल रिजिडिटी एंड लेड पाइप रिजिडिटी। लेड पाइप होता है, लेड का पाइप लो, उसको मोड़ने की ट्राई करो तो वो थ्रू आउट द मूवमेंट इट विल बी रिजिड। देयर इज नो कि शुरू में रिजिड था बाद में रिजिड नहीं था, थ्रू आउट द मूवमेंट इट विल बी रिजिड। कॉगव्हील होता है, तो देखो गांव में या किसी मूवी में देखा होगा, वो घास काटने की मशीन होती है, खच 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 खच, एक गोल सा वो होता है जिसमें घास डालते हैं और उसको चलाते हैं इससे, व्हील टाइप का। तो जब आप वो बेसिकली चलाते हो, जब घास आता है तो वो थोड़ा सा प्रेशर देगा, फिर लूज होगा, फिर घास आएगा, फिर प्रेशर देगा, फिर लूज होगा, खच 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 ऐसे चलता है। तो कॉग व्हीलिंग इज बेसिकली इंटरमिटेंट काइंड ऑफ रिजिडिटी, कि रिजिड हुआ लूज हुआ, रिजिड हुआ लूज हुआ, रिजिड हुआ लूज हुआ। तो अगर मैं हाथ ऐसे चेक कर रहा हूँ तो खट रिजिड लूज, रिजिड लूज, रिजिड लूज, रिजिड लूज, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। कॉग व्हीलिंग आप नॉर्मली अपने रिस्ट पे चेक करते हो, आई हैव अ वीडियो, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें वो बेसिकली कॉग व्हीलिंग चेक कर रहे हैं। तो रिस्ट की मूवमेंट ऐसे घुमा के चेक करते हो, ठक 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 ऐसे चलता है, रिजिड लूज, रिजिड लूज, रिजिड लूज, बड़ा क्लियरली कंफर्टेबली पता चलता है। एक बार देख लोगे पेशेंट को, यू विल नेवर फॉरगेट कि दिस इज कॉग व्हीलिंग। तो कॉग व्हीलिंग किसमें होती है और लेड पाइप किसमें होती है? बोथ आर एक्स्ट्रा पिरामिडल। रिजिडिटी है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल है, बट कॉग व्हीलिंग किसमें होती है और लेड पाइप किसमें होती है? पार्किंसन में और क्या क्या होता है? वन इज योर रिजिडिटी, और क्या होता है पार्किंसन में? ट्रेमर होता है, ट्रेमर, कॉग्निटिव रिजिडिटी होती Tremor है, है. Gait is. कॉग व्हीलिंग, ठीक है। तो बेसिकली जहां जहां पे ट्रेमर होगा, ट्रेमर इज अ इंटरमिटेंट थिंग, हाथ ऐसे हिल रहा है, कॉग व्हीलिंग भी आपका इंटरमिटेंट कुछ हो रहा है। तो जहां पे भी एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन में ट्रेमर होगा वहां पे कॉग व्हील रिजिडिटी होगा, जहां पर एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन में ट्रेमर नहीं होगा वहां पे लेड पाइप होगा, ठीक है। और स्पास्टिसिटी पिरामिडल में होगा, वो तो बस एक ही तरह का होगा।
तो spasticity, आपका class 9 spasticity is seen in pyramidal lesions. Cogwheel rigidity is seen in where the extrapyramidal lesion with the tremors, and lead pipe rigidity is seen in extrapyramidal lesions without the tremors. ठीक है, क्लियर है? हाइपरटोनिया के ये 3 हो गए, समझ आ गए? हाइपरटोनिया चेक कैसे करना है वो भी बताता हूँ और उसका वीडियो भी दिखाऊंगा. देन नेक्स्ट इज योर हाइपोटोनिया. हाइपोटोनिया में कुछ नहीं है, पैर आपका लूज हो गया है, ठीक है, आपने वो चेक किया और वो बिल्कुल फ्लैसिड हो गया है, बिल्कुल ऐसे, कोई टोन ही नहीं है उसके अंदर, तो वो हाइपोटोनिया है. दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है. हाइपोटोनिया में एक एक्सट्रीम हाइपोटोनिया होता है, दैट इज सीन इन योर सेरिबेलर रीजन. सेरिबेलम में वो सुने पेंडुलर नी जर्क हो जाता है, कि आपने नी जर्क को हिट किया, वो आपका लिम्ब ऐसे चलता रहता है, रुकता ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो रेजिस्टेंस, देयर इज नो टोन लेफ्ट. एक्सट्रीम हाइपोटोनिया आपका सेरिबेलम में होता है. अदरवाइज हाइपोटोनिया इज सीन इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, और वो बेसिकली आपका एलिमेंट का साइन होता है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज पास्ट क्लास 9 रिजिडिटी. हाइपोटोनिया इज जस्ट हाइपोटोनिया. ठीक है. इसमें होता है और क्यों आपको वो चेक करना है, लोअर मोटर अपर न्यूरॉन, वी हैव ऑलरेडी टॉक, राइट. तो तो दिस इज अबाउट योर टोन. बल्क हो गया, टोन हो गया. टोन कैसे चेक करनी है वो भी बताएंगे. बल्क हो गया, टोन हो गया. देन कम्स योर पावर. पावर के ग्रेड्स होते हैं. व्हाट आर द ग्रेड्स ऑफ योर पावर? वन टू थ्री फोर फाइव, 5 ग्रेड होते हैं पावर के. एज आई टोल्ड यू, हर पेशेंट ये नहीं होगा कि बिल्कुल पैरालाइज होकर आएगा, कि बिल्कुल उठा ही नहीं पा रहा. देयर भी कुछ माइल्ड वीकनेस होगा, किसी को थोड़ा ज्यादा वीकनेस होगा. तो पावर के ग्रेड्स इसलिए बनाए हैं कि बेसिकली यू कैन से कि इसको कितना वीकनेस, यू नो, तो वो आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है आपके वीकनेस को. तो वो ग्रेड्स क्या क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 पे आ गया. ग्रेड 0 इज देयर इज नो कंट्रैक्शन. अब मैंने उसको बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करने को बोला, मैंने उसको बोला कि अपने आर्म को फ्लेक्स करो, फोर आर्म को. ठीक है, उसने ये किया, दिस इज कर पाया. ठीक है. तो 0 है, मैंने उसे बोला, एंड देयर इज नो विजिबल मूवमेंट, देयर इज नथिंग. ठीक है, इट्स 0. ठीक है. 1 में क्या है कि उसको मैंने बोला फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन इज देयर. 1 में फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन का मतलब है कि मैंने उसे बोला कि अपना फोरआर्म को फ्लेक्स करो, बाइसेप्स को फ्लेक्स करो. उसने ये किया, कोशिश किया, देयर इज नो विजिबल मूवमेंट, लेकिन आर्म पे मुझे कुछ कंट्रैक्शन बाइसेप एरिया में होता हुआ दिखा. ठीक है, मसल के ऊपर मुझे कुछ कंट्रैक्शंस होते हुए दिखे. तो दैट इज फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन, दैट इज ग्रेड 1. ग्रेड 2 है कि बेसिकली पेशेंट कैन lift the, मतलब do the use that muscle, but when the gravity is eliminated. ग्रेविटी एलिमिनेट कैसे करेंगे? अगर मान लो मैंने उसको बोला कि सीधा लेटा है, पेशेंट इज लाइंग सुपाइन, और मैंने उसको बोला कि ये अपना हाथ ऊपर उठाओ, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्टिविटी हो गया. ठीक है. या उसको मैंने बोला कि अपना पैर ऊपर उठाओ, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्टिविटी हो गया. अब मैंने पेशेंट को साइडवेज टर्न कर दिया. पेशेंट पहले मेरा सुपाइन लेटा है, मैंने उससे बोला कि बेसिकली अपना पैर को ऊपर उठाओ, तो वो बेसिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहा है. अब मैंने पेशेंट को सुपाइन कर दिया, साइडवेज टर्न कर दिया. अब मैंने बोला कि पैर उठाओ उसे, तो उसका जो प्लेन ऑफ एक्सिस है, एक्सिस ऑफ मूवमेंट है, वो चेंज हो गया. तो दिस इज नाउ द ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं कर रहा, वो साइडवेज कर रहा है वो. अगर मैं ये आर्म को ऐसे फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो ये मेरा ये रिस्ट को फ्लेक्स कर रहा हूँ, दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटी. लेकिन अगर मैंने साइड में रख के ऐसे फ्लेक्स कर रहा हूँ, नाउ द ग्रेविटी इज एलिमिनेटेड. ठीक है, समझ आया ये? तो बेसिकली अगर पेशेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी, मैंने बोला ये अपने फ्लेक्स करो, ही इज नॉट एबल टू डू दैट, मैंने कहा चल साइड में हो जाओ और अब फ्लेक्स कर, ही इज एबल टू डू दैट, दिस इज ग्रेड 2. he is able to perform, use that muscle, perform that activity when the gravity is eliminated. That is grade 2. Grade 1 was just a flicker of contraction, there is no visible movement. ठीक है. ग्रेड 3 में क्या होगा? नाउ ही इज एबल टू डू इट अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑल्सो. ठीक है. लेकिन जैसे ही मैंने उसके उस पर हाथ रख दिया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिया, नाउ द पेशेंट इज नॉट एबल टू डू इट. मैंने बोला पैर उठाओ, उसने उठा लिया. मैंने पैर के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख दिया अपना, अब पैर उठाओ, इज नॉट एबल टू लिफ्ट माई हैंड. ठीक है, दैट इज ग्रेड 3. ग्रेड 4 में क्या होगा? अब पेशेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस भी काम कर पा रहा है. उसने, मैंने हाथ रखा, उसने
थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिया और मेरे हाथ को थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया, लेकिन नॉट विद द फुल पावर। कि राइट लेग में मैंने उसे बोला पैर उठाओ, मेरा हाथ रखा है, उसने एकदम से मेरा पैर उठा के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, लेफ्ट लेग में मैंने बोला कि पैर उठाओ, ही इज नॉट, मतलब ही इज एबल टू डू द एक्टिविटी विद 3 से ज्यादा है 4, लेकिन नॉट विद द फुल पावर। जितना राइट में था उतना लेफ्ट में नहीं कर पाया। एंड 5 इज नॉर्मल। तो पावर हमेशा ग्रेड्स में बताओगे। यू विल से कि सर इसके फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म में इसका पावर इज 3/5, फ्लेक्सर ऑफ आर्म में पावर इज 2/5, एक्सटेंसर ऑफ फोर आर्म में पावर इज 4/5, एक्सटेंसर ऑफ आर्म में पावर इज अगेन 4/5। ठीक है, लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में इट्स ऑल 5/5। तो यू नो कि लेफ्ट आर्म में देयर इज अ वीकनेस। ठीक है, सेम वेज यू कैन टॉक अबाउट योर लोअर लेग इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेट्स ऑफ मसल्स। ठीक है, क्लियर है ये पावर के ग्रेड्स? एनी कंफ्यूजन सो फार? ओके, so this is about your bulk, tone and power. Final is your involuntary movements. Involuntary movements you will observe, हाथ सीधा रखा, tremors हो रहे हैं, ऐसे ऐसे फ्लिंगी मूवमेंट्स हो रही है, कोरियाथिटोसिस हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ आपको ऐसे फ्लिकरिंग दिख रही है स्किन के ऊपर, प्रॉब्ली फैसिकुलेशन हो रहा है। दैट यू जस्ट हैव टू सी। ठीक है, हिस्ट्री में आपको पेशेंट से पूछ रखा है तो पेशेंट बताएगा कि कौन से एरिया पे फोकस करना है। हो सकता है फैसिकुलेशन सिर्फ उसको यहाँ पर होता हो, शोल्डर पे होता हो, राइट शोल्डर। तो विल ट्राई टू सी कि वहां फैसिकुलेट कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गो फॉर, दिस इज मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको टोन डेमोस्ट्रेट अभी वो वीडियो में देख लेंगे या वार्ड में होगे तब करके दिखा देंगे। तो कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है।